जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं, भाई बहनें और दर्शकों भाई को आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं 4-5 टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा कि और इस चर्चा में शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए एक खुशखबरी भी, अपार खुशखबरी दूंगा। खुशखबरी बहुत बेहतर है दोस्तों। इन दिनों माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, उनका शिक्षा विभाग, श्री सुनील कुमार मंत्री शिक्षा विभाग, श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस शिक्षा विभाग, ये सब मिल करके शिक्षकों को इमेज से खेला जा रहा है। मतलब इतना बदनाम कर दिया है, जिस तरह से कुछ ग्रामीण लोग का काम ही है कि कै बजे शिक्षक आता है, कै बजे जाता है, बस वही टाइम देखता रहेगा। उसका अपना बेटा क्या कर रहा है वो नहीं देखेगा, उसकी अपनी बेटी क्या कर रहा है वो नहीं देखेगा। लेकिन पता नहीं शिक्षकों से क्या एलर्जी है, और वही चंद लोगों की वजह से माननीय नीतीश कुमार, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, सुनील कुमार साहब जो हैं, ये शिक्षकों को इमेज से लेकर के एकदम खेलना शुरू कर दिया है। इतना खेलना शुरू कर दिया है, इतना बदनाम करना शुरू कर दिया है। जबकि मैं कई बार कह चुका हूं, शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, शिक्षक बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं। और इस तरह से जो है इमेज से खेलना शुरू हो गया कि लग रहा है शिक्षक पढ़ाता ही नहीं है। जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इनका पार्टी आरएसएस और भाजपा मिलकर के इस देश के सबसे बड़ा अल्पसंख्यक जो ज्यादा आबादी है, उनके साथ तरह तरह का भेदभाव करना शुरू कर दिया। इतना तक के कहा भेदभाव में कि आप लोग जो है कपड़ा देख करके पहचानो। यूपी में जो पूजा के समय ये कह दिया कि अपने अपने दुकान पर अपना नाम लिखो, माने खुल करके दुश्मनी इमेज। जबकि माननीय प्रधानमंत्री विदेश दौरा करके वहाँ भी मंदिर भी बनाए हैं, अच्छी बात है। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत का जो इमेज होता है, ये इमेज को धूल मिल गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हिंदुस्तान का संविधान लिखा, उसमें साफ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब बराबरी का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है। और ये वोट की राजनीति में माने अब जो है राहुल गांधी को जो है बउआ बउआ करके बोलता था, लेकिन राहुल गांधी दिखा दिया पूरे देश यात्रा करके। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार को अपना जातीय तो वोट नहीं है, लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, महादलित, बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, गेस्ट शिक्षक, टोला सेवक, ये सब लेकर के बांट दिया है समझ लीजिए। और शिक्षकों का इमेज बहुत ही गिराने का कोशिश किया है। और इसी से संबंधित मैं कहना चाहता हूं, माननीय नीतीश कुमार साहब, शिक्षक के साथ आप ज्यादा खिलवाड़ नहीं कीजिए। आपने ट्रांसफर पोस्टिंग के मुतालिक आपने कहा था गांधी मैदान में, वो वीडियो वायरल है कि मामूली इम्तहान लेंगे, अराजकर्मी का दर्जा दे देंगे। उसके बाद आपके विभाग ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाया, वो किसी को कहा नदी पार, किसी को कहा ग्रामीण इलाका, अर्ध ग्रामीण इलाका, शहर, ये सब। उसके बाद फिर जो है 10 अनुमंडल का विकल्प, उसके बाद 3 अनुमंडल का विकल्प। अभी ये स्थिति है, वर्तमान में ये स्थिति है कि महिलाओं को जो आपने प्राथमिकता के आधार पर कहें कि अपने पंचायत छोड़ करके अगल बगल का पंचायत, वो महिलाएं अप्लाई करती हैं, अगल बगल का पंचायत जो है इस शिक्षक को उस पढ़ाता ही नहीं है। आप देखा है, ये इतना परेशानी करना ये अच्छी बात नहीं है। और पता नहीं जो सरकार को सत्ता में आने का ज्यादा से ज्यादा लोभ रहता है, वो शिक्षा विभाग और शिक्षकों ही के ही सहारे आना चाहता है। अब देखिए, माननीय नीतीश कुमार एक मर्तबे गांधी मैदान में बोले थे मामूली परीक्षा लेकर के और जो है राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। अब जो है नियत सरकार का सही नहीं है, न सरकार के शिक्षा विभाग का नियत सही है। इन्होंने क्या किया, परीक्षा तो ले लिया और परीक्षा लेकर के जो है किसी का नाम में गलती है, जिस तरह से मुन्नी कुमारी है,
और शादी के बाद मुन्नी देवी हो गया, वो डाउटफुल हो गया। किसी का सदानंद है, नाम सदानंद है, और सदा अलग है, नंद अलग है, तो वो भी गड़बड़ हो गया। इस तरह से शिक्षकों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। शिक्षक आपके समय त्राही त्राही हो गया। ये ऑनलाइन अटेंडेंस है, ये ऑनलाइन अटेंडेंस माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, ये ऑनलाइन अटेंडेंस हटा दीजिए। ये ऑनलाइन अटेंडेंस आपकी सरकार, आपके विभाग को लेकर के डूब जाएगा। आप देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को लेकर डूब रहा है, वो तुरंत 1 सप्ताह के अंदर विभाग से जब माने स्थानांतरण हो जाएगा। कहीं ना कहीं आईएएस है, कहीं ना कहीं जो है चला जाएगा शिक्षा विभाग, वो नहीं चलेगा। दूसरी बात कि जो शहर का इलाका है, ये बहुत बड़ा साजिश शिक्षा विभाग में चल रहा है, लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब इस पर नजर नहीं देख रहे हैं। सचिवालय में जो ओल्ड सचिवालय हो बिहार का, या न्यू सचिवालय हो, या शिक्षा विभाग को, कोई विभाग हो, विशेषकर शिक्षा विभाग, कैसे काम होता है, ये बोलने वाला बात नहीं है। सबको गांधी जी का छाप चाहिए। अब वो छाप मिला, अप्रोच हुआ, एमएलए का अप्रोच हुआ, एमएलसी का अप्रोच हुआ, एमपी का अप्रोच हुआ, सब काम हो गया। तो राजनीति के प्रेशर में भी काम होता है, और जो साधारण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उसका इमेज के लिए सरकार खिलवाड़ कर रहा है। इसके इमेज से खिलवाड़ नहीं कीजिए। आपने माननीय नीतीश कुमार साहब, आपने विधानसभा में बोला था कि मैं 10 से 4 बजे स्कूल का समय कर दूंगा। कहाँ गया आपका समय? डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब भी ने कहा था कि 48 घंटा के अंदर हम कर देंगे। कहाँ चला गया? यानी बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ये त्राही त्राही करना हुआ। दूसरी बात कि दोस्तों, मैं आपको खुशखबरी बोल रहा था। एक खुशखबरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शिक्षकों के सपोर्ट में, शिक्षिकाएं के सपोर्ट में यूट्यूब चैनल लगभग 15-20 चल रहा है। और मैं पिछले वीडियो में, 2 दिन पहले वीडियो में बोला था कि शिक्षक और शिक्षिकाओं को मास्टरवा, मास्टरनी और लिपस्टिक का शब्द बोलने वाले को ये अच्छा नहीं होगा। और ऊपर वाले का कृपा है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बात को उस पर असर हुआ। और यही यूट्यूब में कल में बोला है, कल वो आदमी बोला कि नहीं, अब मैं वादा करता हूं कि मास्टर और मास्टरनी शब्द नहीं बोलूंगा। मैं नीतीश कुमार को दोषी ठहराऊंगा, कहीं नहीं। दूसरी बात कि आप लोग को ये गुण दे रहे हैं। आप लोग पूरे बिहार में 6 लाख शिक्षक हैं। 6 लाख तो महाशक्ति हुआ है, इससे कोई टकरा ही नहीं सकता है। शर्त है कि पूरा शक्ति एक, माने अनेकों में एकता हो। दूसरी बात कि अगर 200-400 भी शिक्षक अगर एक रहिएगा, अगर आप पर कोई इल्जाम बताएगा या इल्जाम आरोप करेगा, तो आप ये ऐसा पवित्र देश में है, विश्व में सबसे पवित्र और सबसे नेक अच्छा देश हिंदुस्तान है। यहाँ का संविधान इतना बेहतर है कि अगर आपको कोई रे कह देगा, रे बैकवर्ड, सिर्फ इतना शब्द कह देगा, या रे दलित या रे महादलित, रे करके उसे बोल देगा, आप उस पर न्यायालय में केस कीजिए। और जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उसको पहले शपथ दिला दीजिए। 200, 400, 500, मैं वादा करता हूं, मैं शपथ खाता हूं कि हम सब एक साथ रहेंगे। आप 4 गवाह गुजार दीजिए। किसी का नानी नहीं मर जाए कि शिक्षक शिक्षिकाओं को कोई छेड़छाड़ दे, जेल हो जाएगा उसको। जी हाँ, इतना अच्छा यहाँ का संविधान है कि आप पर कोई अन्याय करे, आप न्यायालय में जाइए, 4 शिक्षक या शिक्षिकाएं या 4 कोई आवाम जनता गवाही दे, आपको वहां से डिग्री मिलेगा, आपको सम्मानित मिलेगा, और आपके साथ जो गलत व्यवहार किया उसको सजा मिलेगा। यह इतना अच्छा कानून है। इसीलिए दोस्तों, घबराने की बात नहीं। आपके साथ जो इमेज से खेला जा रहा है सरकार, दुनिया गोल है, जहां पर से जो जाएगा ना वहीं पर फिर पहुंच जाएगा। जो आप लोगों के प्रति खराब सोच रखता है वो निश्चित खराब सोच में फंसेगा। घबराने की बात नहीं है, आप लोग दिल पुष्ट रखिए। और मैं तो फिर महिलाएं बहनों को कहूँगा कि आपको अगल बगल पंचायत में नहीं जा रहे हैं, सरकार का व्यवस्था बिल्कुल चरमराया गलत है, तो आप घबराइए नहीं, जहाँ हो वहाँ चले जाइए। आप एकता का लड़ाई लड़िए, सरकार देगा। सरकार तो कहा माने नियम अनुसार सरकार को कालबद्ध पदोन्नति देना चाहिए 10 साल में, स्नातक ग्रेड प्रमोशन 5 साल में देना चाहिए, प्रधानाध्यापक का प्रमोशन 15 साल में देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कौन दोषी है? सरकार का इतना गंदा नीति है कि जिसका वेतनमान
28,000 है, 30,000 है, 31,000 है, उसका वेतनमान अपना कम करने के लिए जो नया जो ज्वाइनिंग करवा रहा है, उस ज्वाइनिंग में 25,000 से शुरू कर रहा है, सीधे वेतन 10,000 9,000 कम जाएगा। वाह, क्या इंसाफ है। माने सरकार का जो है एक हाथ पॉकेट पर है और एक दिमाग शिक्षक को जो है नीच करने के ऊपर लगा हुआ है, उसको इमेज खेलने पर लगा हुआ है। जबकि अगर शिक्षक नहीं रहे, बिहार में अगर शिक्षक नहीं रहे तो पूरा अंधकार है, क्योंकि गुरु जी का काम है अंधकार से प्रकाश में लाना। सरकार तो पता नहीं, सरकार का विभाग भी शिक्षक। अच्छा, इधर खबर आया है, अभी नई खबर है, आज का करंट समाचार है कि अब स्कूल का निरीक्षण का नियम बदल जाएगा। जो लोग जाएंगे निरीक्षण करने के लिए स्कूल में, तो वह शौचालय देखेंगे, साफ सफाई देखेंगे, कैंपस की साफ सफाई देखेंगे, उसके बाद पानी का माने चापाकल हो या समरसेबुल हो वो देखेंगे, नल देखेंगे, कैंपस का साफ सफाई देखेंगे, और जो शिक्षा समिति 3 साल तक पुर गया है या फिर फजूल हो गया है वो सब इंक्वायरी करेंगे, बच्चे के कॉपी का भी इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद समय सारणी परीक्षा, समय सारणी एग्जामिनेशन हो रहा है या समय सारणी के अनुसार पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्कूल में घंटी बज रहा है कि नहीं बज रहा है, कै घंटी पढ़ाई हुआ, ये सब बच्चे से पूछताछ करके ये जो है पूरे ऊपर से फिर आदेश आया है। मतलब ये हुआ, ऐसा हम लोग नहीं देखे थे कि डेली रोज 1 2 3 चिट्ठी इश्यू होता है। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, ये सरकार आपके जो उन्नति का नीति है उसमें धूल मिल कर रहा है। ये सरकार आपके इमेज से खिलवाड़ कर रहा है। ये सरकार आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। हालांकि ये सच्चाई है कि माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार का लगा हुआ बगान है। इन्होंने 6 लाख शिक्षकों का बहाली किया, चाहे जैसे बहाली किया हो, एग्जामिनेशन लेकर के हो या दक्षता लेकर के हो या सक्षमता लेकर के हो या बीपीएससी, इन्होंने बहाल किया। बहाल तो किया, ये अच्छी बात है। बेरोजगारों को रोजगार दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन यह संसार का परंपरा है। किसी भी आदमी को अगर 10 दिन खाना खिला दीजिएगा, 10 दिन चाय पिला दीजिएगा और कुछ पैसा से मदद कर दीजिएगा, वो आदमी आपका एहसान रखेगा। लेकिन जो आदमी को इतना मदद कीजिएगा, ठीक बीच चौराहा पर जाकर के आपको कहेगा कि इसका पॉकेट खाली था, ये भूख था तो मैं खिलाया हूं, मतलब जो है, तो उसका जो है वो सब भूल जाएगा और यही चीज याद रखेगा। वही नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार तो अच्छा काम किया है, हरा भरा बागान लगाया है, लेकिन अंतोगत्वा अंतिम में आकर के इन्होंने शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि पहले ऑनलाइन अटेंडेंस ला के रख दिया, जिस कारण कितने लोग नदी में बह गए, कितने लोगों का हार्ट अटैक कर गया, कितने लोग एक्सीडेंट हो गए, कितने पदाधिकारी, अंचलाधिकारी पदाधिकारी एक्सीडेंट हो गए। अब वही शिक्षक लोगों को जो भर्ती करवाया, तो इस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस ला करके ये मानसिक तनाव दे दिया, गरीबों के बच्चा को पढ़ने के लिए बाधित कर दिया। इसीलिए नीतीश कुमार बहुत बड़ा दोषी है। और शिक्षा विभाग भी, पता नहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को नहीं मालूम है, आप तो आईएएस है, लेकिन नीचे स्तर से सचिवालय में शिक्षा विभाग में हो या और कोई विभाग में हो, कैसे काम होता है आपको मालूम होगा। दोस्तों, फिर मैं अगले वीडियो में मैं और बात रखूंगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।